गांव में दो भाई रहते थे, रमेश और मुकेश। दोनों एक ही घर में साथ पल्ले बढ़े थे। रमेश चालाक और तेज दिमाग वाला था कि मुकेश भोला भाला और सीधा सादा। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन फिर भी बचपन से जवानी तक उनकी गहरी दोस्ती बनी रही। एक दिन रमेश ने सोचा कि पैसे कमाने का एक अच्छा मौका है। उसने मुकेश से कहा, भाई, हमारी जो जमीन है उसे बेच देते हैं और शहर जाकर बड़ा व्यापार शुरू करते हैं। मुकेश ने बिना सोचे समझे रमेश की बात मान ली। दोनों ने जमीन बेच दी और शहर की ओर निकल पड़े। शहर पहुंचकर रमेश ने सारी रकम अपने नाम कर ली और मुकेश से कहा, मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस मेरा साथ दो। कुछ ही दिनों में रमेश ने व्यापार शुरू कर दिया, लेकिन मुकेश को वह हर काम में छोटा समझने लगा। उसे सिर्फ छोटे मोटे काम देता और कभी मुनाफा नहीं बताता। एक दिन मुकेश ने सोचा, मैंने तो रमेश पर पूरा भरोसा किया था, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। उसने चुपके से अपने पुराने दोस्त से मिलकर एक छोटी सी चाय की दुकान शुरू की। कुछ ही महीनों में उसका काम चल निकला और लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करने लगे। उधर रमेश का व्यापार धीरे धीरे गिरने लगा, क्योंकि वह छल और चालाकी से काम करता था। जब पैसा कम होने लगा तो उसके साथी भी साथ छोड़ने लगे। तभी रमेश के दिमाग में एक योजना आई। उसने सोचा, मुकेश की दुकान तो खूब चल रही है, क्यों न उसकी दुकान पर कब्जा कर लिया जाए। रमेश ने अपने पुराने दोस्त रामू को बुलाया, जो गलत कामों में माहिर था। उसने कहा, रामू, एक रात मुकेश की दुकान में आग लगा देते हैं। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं कहूँगा कि चलो मिलकर नई दुकान खोलते हैं, लेकिन इस बार मेरे नाम पर। रामू ने कहा, बहुत बढ़िया सोच है, रात का इंतजार करते हैं। रात के अंधेरे में जब पूरा शहर सो रहा था, रमेश और रामू चुपके से दुकान के पीछे पहुंचे। पर उनकी हरकत मुकेश के नए दोस्त सूरज ने देख ली, जो अक्सर दुकान बंद होने के बाद भी उसकी मदद करता था। सूरज ने तुरंत पुलिस को फोन किया और मोबाइल से उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी। जैसे ही रमेश और रामू ने आग लगाने की कोशिश की, पुलिस मौके पर पहुंच गई और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। रमेश घबरा गया, पुलिस के सामने उसका सिर झुक गया। मुकेश भी वहां पहुंचा, उसकी आंखों में आंसू थे, दर्द के नहीं। मुकेश बोला, भाई, पैसा हर कोई कमा सकता है, लेकिन इज्जत एक बार चली जाए तो लौट कर नहीं आती। तुम मुझे लूट लेते तब भी माफ कर देता, लेकिन मेरी ईमानदारी जलाने चले थे। रमेश चुप रहा। इस बार उसका चालाक दिमाग भी उसे नहीं बचा सका। पुलिस उन्हें ले गई। जेल में रमेश की मुलाकात